हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल टेक वेब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको Igdm रैंसमवेयर के बारे में गाइड करूंगा कि आप अपने कंप्यूटर से कैसे इस वायरस को रिमूव करेंगे और आप अपने कंप्यूटर में कैसे अपने डेटा को रिकवर करेंगे, क्योंकि अभी तो ये नया रैंसमवेयर है और इसके लिए अभी कोई डिक्रिप्ट ऑफिशियल डिक्रिप्टर नहीं है जिसको आप यूज़ करके आप अपने डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। जैसे ही आपके कंप्यूटर में कोई भी रैंसमवेयर आता है, तो जैसे ही आपके कंप्यूटर में कोई रैंसमवेयर आता है तो आपको अपने कंप्यूटर को जल्दी से इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि इसमें जो है होस्ट फाइल आपके कंप्यूटर में होती है, उसमें कुछ अननोन आईपी एड्रेसेस जो अटैकर होता है वो डालता है और वो पूरा आपके कंप्यूटर में ये जो चीज़ है ये एज ए कील अगर काम करती है और आपके कंप्यूटर का पूरा डेटा उस हैकर के पास चला जाता है। तो आपसे रिकमेंडेशन है कि आप अपने कंप्यूटर के डेटा को जल्दी से बंद कीजिए और अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट मत कीजिए जब तक आप अपनी होस्ट फाइल को एडिट नहीं करोगे। और दूसरा चीज़ जो दोस्तों है कि आपको बहुत सारे कमेंट्स यूट्यूब में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ आपके कमेंट्स स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। आपको इन कमेंट्स पे यकीन नहीं करना है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये भी इस उन्हीं ग्रुप से इंक्लूड है कि आपको ये बोलेंगे इस ग्रुप ने या इस ग्रुप ने मेरा डेटा रिकवर किया है और उन्होंने मुझे लेस चार्ज किया है। तो आपको इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करना है और आपको किसी को भी कोई भी पैसा नहीं देना है। और ये था दूसरी बात। और तीसरी बात जो दोस्तों है वो ये है कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे इस जो रैंसमवेयर है इसको रिमूव करेंगे, और 2-3 सॉफ्टवेयर्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने कुछ डेटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है अभी, तो अभी हम भी इस पर वर्क कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। और इसीलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम जो है वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपका जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है और आप चाहते हो कि आपका जो वायरस है वो खत्म हो जाए, तो आप सिंपली से अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं और फॉर्मेट के बाद आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। या आप किसी और जगह, जैसे कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है आपकी, आप सारा जो इनक्रिप्टेड डेटा है वो आप वहाँ पर उसको सेव कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही कोई डिक्रिप्टर आता है तो आप जो है वो डिक्रिप्टर यूज़ कर सकते हो और तब तक आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वायरस हम कैसे रिमूव करेंगे। जो पहला मेथड जो दोस्तों हमारे पास है, हम देखेंगे अपनी होस्ट फाइल। तो हम स्टार्ट में जाएंगे और स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे नोटपैड, ठीक है। और इस पे आपको राइट क्लिक कर देना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्लिक करना है। अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करोगे तो ये जो होस्ट फाइल है वो एडिट नहीं हो जाएगी। और आप जितने भी वीडियोस देखेंगे इसके बाद, तो बहुत सारे लोग अभी वीडियो डालने वाले हैं इसके लिए। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा यकीन ना करें किसी पर भी और किसी को भी कोई पैसा पे ना करें। इसके बाद चलिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल पे क्लिक करने के बाद हम ओपन पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें जाना है सी ड्राइव में, और सी में जाने के बाद विंडोज़ हमें एक फ़ोल्डर मिलेगा, वहाँ पर जाना है। और उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें और एक फ़ोल्डर दिखेगा सिस्टम 32, इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद थोड़ा सा हम और नीचे जाएंगे और यहाँ पर हमें और एक फ़ोल्डर मिलेगा ड्राइवर्स के नाम से। ये देखिए ड्राइवर्स के नाम से, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ETC पे क्लिक करके यहाँ से ऑल डॉक्यूमेंट शो कर देने हैं। तो ये रही आपकी जो है होस्ट फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको ओपन कर देना है। तो ये आपकी होस्ट फाइल है। और इस होस्ट फाइल में जो ये IP एड्रेस है यहाँ तक, ये आपकी IP एड्रेस है, इनको कुछ नहीं करना है आपको। और जैसे ही आपके कंप्यूटर में वायरस आता है तो यहाँ पर बहुत सारी IP एड्रेस शो करेंगे जो अननोन IP एड्रेस होंगे। आपको क्या करना है, उन सबको सिलेक्ट करना है ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे सिलेक्ट, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दिए, उसके बाद राइट क्लिक करके उनको डिलीट कर देना है। और डिलीट के बाद आपको फाइल में आना है और फाइल में आने के बाद सेव एज कर दे, सेव एज या सेव आपको करना है, सेव एज मत करना, आप सेव पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए, तो ये था पहला स्टेप आपको जो है वायरस रिमूव करने के लिए। जो दूसरा आप चीज़ है दोस्तों, आपको अपना कंप्यूटर जो है आपको पूरा स्कैन करना है एक लेजिटिमेट एंटीवायरस से। ऐसा नहीं है कि तुमने कोई कहाँ से क्रैक वर्जन लिया या कहीं से कोई फ्री वर्जन लिया तो वैसे आपने अपने कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर अपना स्कैन किया, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रीमियम वर्जन है, आपने बाई किया हुआ है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और कैस्पर्सिकाई की लिंक, वो शायद 200 से 300 रुपये का चार्ज इंडियन रुपीज़, वहाँ पर आप जो है एंटीवायरस ऑर्डर कर सकते हो। आपको 2 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी और आप अपने कंप्यूटर को बिल्कुल स्कैन करें उससे। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कहीं पर भी कोई भी क्रैक वर्जन से अपने कंप्यूटर को स्कैन ना करें, क्योंकि आपका कंप्यूटर और यहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन, उसको आप यूज़ मत कीजिए।
तो चलिए अब चलते हैं और हम अब देखते हैं रिकवरी मेथड हमारे पास क्या हो सकते हैं। तो पहला जो सिंपल जो रिकवरी मेथड हमारे पास है वो है सिस्टम रिस्टोर। अगर आपके कंप्यूटर में कभी भी रिस्टोर पॉइंट था तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में जाके उसी रिस्टोर पॉइंट पे जाएंगे। अगर आपका मान लो 2 दिन या 4 दिन पहले कंप्यूटर ठीक चल रहा था और आपके कंप्यूटर में उस डेट का रिस्टोर पॉइंट है, बैकअप है, तो आप अपने कंप्यूटर को उस बैकअप उस रिस्टोर पॉइंट तक ले जा सकते हो और उसके बाद जितनी भी चेंजेस आएंगी तो आपका कंप्यूटर जो है वो फॉरगेट करेगा ऑल द चेंज और आप अपने कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो वो आप कैसे करेंगे, आप विंडोज़ प्लस आर लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है RSTRUI.exe। तो ये शॉर्ट फॉर्म है रिस्टोर पॉइंट की। तो चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से मेरे पास 3 यहाँ पर ये दिखा रहा है रिस्टोर पॉइंट मौजूद है। और अगर आपको और देखने, आप यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमें 3, अगर मान लो कि मेरा जो कंप्यूटर है वो 10 को ठीक काम कर रहा था, उसके बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद जैसे ही मैं फिनिश करता हूं, जो मेरा कंप्यूटर वो रिस्टार्ट हो जाएगा और जितनी भी चेंजेस इससे पहले आई होंगी तो वो सारे के सारे फॉरगेट हो जाएंगी और आपका जो कंप्यूटर वो बिल्कुल ठीक से काम करना शुरू कर देगा। तो ये था एक सिंपल सा मेथड। और अगर आपको ये काम नहीं करा, अगर आपको नहीं है कोई रिस्टोर पॉइंट, तो आप अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो शैडो एक्सप्लोरर के नाम से। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ शैडो एक्सप्लोरर। जैसे आप लगाओगे SHADOW शैडो EXPLOR शैडो एक्सप्लोर डाउनलोड, अगर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ से आपको शैडो एक्सप्लोर जो है डाउनलोड कर देना है। और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको रन करना है और उसके बाद आपको पूरी ड्राइव सिलेक्ट करनी है। अगर वहाँ पर भी कोई डेट आ रहा है पिछला वाला, जहाँ पर आपका डेटा जो है आपका कंप्यूटर ठीक चल रहा है, तो आप यहाँ से भी अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं थ्रू शैडो एक्सप्लोरर। तो ये क्या करता है, अगर आपके हार्ड ड्राइव में कभी भी कोई शैडो कॉपीज़ है जो इनक्रिप्टेड नहीं है, तो वहाँ से उन फाइल्स को पिक करेगा और आपके कंप्यूटर में रिकवर करके देगा। तो ये था एक सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगर आपके पास कोई रेस्टोर पॉइंट नहीं है और यहाँ पर भी कोई रेस्टोर पॉइंट नहीं दिखा रहा है, तो और एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो टेस्ट डेस्क फोटो रैक के नाम से। और वो मैंने पहले डाउनलोड किया है और मैं डाउनलोड की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपको डाउनलोड करना है, ऐसा एक फोल्डर, ऐसी एक फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर पे जैसे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होने के बाद, तो एक और फोल्डर यहाँ पर आपका आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये जो दूसरा वाला क्यूपी फोटो रैक अंडरस्कोर विन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यस करना है और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हम यहाँ पर रैनसमवेयर के बारे में बहुत टाइम से हम काम कर रहे हैं और होपफुली कि हम और भी कोई सोल्यूशन आपके लिए लाते रहेंगे। और जैसे ही हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पर इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है इसका इंटरफेस है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो होल डिस्क है इस पर आपको सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइल फॉर्मेट्स में जाना है। इसको आप रिसेट करेंगे। मान लो अगर आपको कोई PNG या कोई JPG फाइल है, आप यहाँ पर लगाएंगे JPG, इसको सिलेक्ट करेंगे। PDF यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, PNG यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये मान लो ये एग्जाम्पल है, उसके बाद आपको ओके कर देना है और ओके करने के बाद आपको यहाँ से फोल्डर देना है जहाँ पर आप रिकवर डेटा को सेव करना चाहते हो। यहाँ पर और एक वो फोल्डर बना सकते हो, कुछ भी आप नाम डालो। उसके बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है और आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना है। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हमें कुछ इमेज यहाँ पर वापस मिलना शुरू हो गई है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हो इस टाइम पे। उसके बाद मैं आपको और एक वीडियो लिंक दे दूंगा वंडरशेयर रिकवर इट की, जो कि प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, बट मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो फ्री में। इसमें आपको कोई क्रैक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको रिकवर वायरस अटैक डेटा, तो आप उस पर क्लिक कर देना और वहाँ से भी बहुत सारी चांसेस है आपके डेटा को वापस आने की। तो पहली जो आपकी जो अभी सजेशन है, आप अपने कंप्यूटर के जो आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर्स है उनको आप एक बार चेक कीजिए कि कोई ऐसा हिडन सॉफ्टवेयर तो नहीं है कंट्रोल पैनल में, उसको अनइंस्टॉल कीजिए। और किसी को भी आप कोई भी पैसा पे ना करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपसे फिर से। और तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।